एक और खबर थी, एक और बड़ी खबर आई चंडीगढ़ से। एक बार फिर चंडीगढ़ में सरपंचों का आना होना था। चंडीगढ़ कूच कर रहे थे विधानसभा के घेराव के लिए, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई और सरपंचों को हाईकोर्ट के आदेशों की बात कही और फिर चंडीगढ़ जाने से रोक दिया। सरपंचों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। धरने से उठे सरपंच हरियाणा विधानसभा का घेराव करना चाहते थे। सरपंचों ने कहा कि हम फिर आएंगे और बड़ा बयान दिया हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने और कहा कि 5 दिन बाद फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कई घंटों जाम लगाने के बाद पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से सरपंच उठ गए और कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। सरकार सरपंचों को गुमराह कर रही है। आज और इस दौरान क्या कुछ कहा गया सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, वो आपको सुना। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने सरकार को 5 दिन का टाइम दिया है। अगर 5 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम ऐसा कड़ा फैसला लेंगे जिससे सरकार की नींद आराम कर देंगे। केंद्र सरकार को भी जगाने का काम करेंगे, वैसा फैसला लेंगे आगे। तो आज एक बड़ा आंदोलन किया गया था, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? 5 दिन के बाद किस तरह से यहाँ पर ही किया जाएगा या कुछ और रणनीति? बहुत कड़ा फैसला लेंगे और जब तक मांगे नहीं मानी जाती, चाहे 1.5 साल लग जाए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम इस सरकार को झुका के ही दम लेंगे। तो बार बार जो है प्रदर्शन किया जाएगा जब तक सरकार नहीं झुकती। जब तक सरकार नहीं हमारी मांगे मानेगी, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और हम लोग ना दबेंगे ना झुकेंगे। तो अभी उपायुक्त पंचकुला ने क्या आश्वासन दिया आपको? क्या बातचीत रखने की भी बात की? वो कह रहे थे कि सदन चल रहा है, मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। हमने 5 दिन का टाइम दे दिया, उसके बाद हम कड़ा निर्णय लेंगे। आने वाले समय में हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सरपंचों के मुद्दे पर बात करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन पोटलिया जी सरपंच एसोसिएशन के साथ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, आज आप आए थे फिर वापस चले गए, क्यों नहीं पहुंच पाए विधानसभा घेराव के लिए, क्या हुआ था? जी नासिर जी, मैं नमस्कार चंद्रमोहन जी। जो हमारा जो आज 17 तारीख की जो विधानसभा घेराव की जो कॉल थी, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर पहुंचने का काम किया। विधानसभा घेराव के लिए हम लोग जा रहे थे, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई। हम लोग लोकतांत्रिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने के लिए चले थे। बैरिकेडिंग के बाद हम लोग वहां पर बैठ गए बैरिकेडिंग के आगे, और अगर बैरिकेडिंग के साथ अगर छेड़छाड़ करते तो टकराव पैदा होता। टकराव पैदा होने से वो जो हमारे भाई है जो पुलिस के साथी है, उनके साथ सरकार का जो मंशा थी, सरकार का जो टकराव कराना, उसके तहत हमने पहले बैठने का काम किया। फिर जो सरकार की तरफ से इन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके डीसी साहब को भेजा था। डीसी साहब से हमने यही कहने का काम किया कि अगर हमारी बात हो सकती है तो हम वार्ता के लिए तैयार है, क्योंकि पहले वार्ता हुई थी तो सीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री ने हमें 2 लाख से 5 लाख रुपए का कहा था, पर उस चीज पे हम लोग राजी नहीं थे, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहा था कि मैं एक बात ये भी कही जा रही थी आज चंद्रमोहन जी कि जो तादाद पहले आई थी सरपंचों की चंडीगढ़, वो तादाद नहीं थी, संख्या में बहुत कम थे आज। नहीं, संख्या अब देखोगे तो हम लोग सेक्टर 5 के उड्डा ग्राउंड से चले थे और लास्ट तक जो हमारी भीड़ थी, जो हमारे लोग जो सरपंचों के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रत्येक गांव से, प्रत्येक देहात से जो उठकर आए थे, और कम से कम भी 15-20 हजार लोगों का काम था यहाँ पर आने, यहाँ पर पहुंचे थे। अच्छा, एक बात और आपने कही कि सरकार गुमराह कर रही है सरपंचों को। किस तरह से गुमराह कर रही है सरकार? सरकार गुमराह जो 5 लाख रुपए के कोटेशन के 5 काम बोल रहे हैं। सरकार कोटेशन के 5 लाख काम करके वही पावर जो पहले 2 लाख रुपए में हमें दिया जा रहा था, 2 लाख रुपए के हम जितने मर्जी काम करवा सकते थे, ये 5 लाख के मतलब ये तो घुमा फिरा के एक हाथ से दूसरा कान पकड़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब समझने योग्य चीज ये है कि जो हमने मुख्यमंत्री साहब को समझाने का काम किया कि ठेकेदार को जो वीआईपी रेट दिए जा रहे हैं वो, और जो सरपंच जिस रेट पे काम करता है उसमें 200% का डिफरेंस है। क्योंकि एचएसआर का जो मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया, एचएसआर का जो पॉइंट नंबर 17.9.2 है, वो आईपीबी का रेट उसके अंदर दिया गया है।
पर स्क्वायर मीटर में 35 इंटरलॉक लगती है। ठीक है सर। उसके लिए ठेकेदार के लिए जो रेट है वो 589 रुपए है। ठीक है सर, और वही मतलब काम कुल मिलाकर ये है कि 70 आप लोग ये रुपए में कह रहे हैं कि सरकार आपके प्रदर्शन से आपके साथियों को गुमराह कर रही है, और दो फाड़ की बात आ रही थी, वो भी सरकार की ही कोशिश है। भूपेन गहलोत जी, इस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है कि सरकार ने सरपंचों के दो गुटों की बात कर दी है, अपने कुछ ऐसे लोग हैं जो सरपंचों के बीच में पहुंचा दिए हैं और वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, और सरकार सरपंचों को गुमराह कर रही है। सरपंच अपनी मांगों तक अड़े रहेंगे, फिर आएंगे चंडीगढ़। सरकार आज जैसे भी हमारी एसोसिएशन जो पहुंची थी, हाँ। पूरे के पूरे 25 आदमी। ठीक है सर, जो ठीक है कल सर। माननीय पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा ठीक है चंद्रमोहन जी, अब मैं उनसे जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक। जी भूपेन जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जी। देखिए कुरैशी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई गुट बनाने का काम सरकार नहीं करती। जितने आदरणीय सरपंच हैं वो सभी सरकार के आदमी हैं, और सरकार की ड्यूटी होती है कि वो हरियाणा प्रदेश की जो जनता है सभी का ख्याल रखना होता है। जो जनता का पैसा है उसका कस्टोडियन सरकार के पास है, और उस पैसे का सही इस्तेमाल हो, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। और सरकार ने किसी की पावर 2 लाख 5 लाख, मैं ये बात समझ ही नहीं पा रहा कि 20 लाख 50 लाख, कोई किसी किस्म की पावर सरकार ने घटाने का काम नहीं किया, बल्कि पूरी पावर सरपंचों के पास है। जो प्रोसेस है उसको सिर्फ डिजिटल करने का काम किया है। हमने हरियाणा विधानसभा को डिजिटल किया, किस एमएलए की मंत्री की पावर घट गई? बिल्कुल नहीं। ये पारदर्शिता इसमें आएगी, और कोई भी गांव का आदमी, सरपंच, पंचायत मेंबर और कोई भी गांव का आदमी पोर्टल पर जाएगा, उसमें कितनी ईंटें लगी, कितनी सीमेंट लगी, वो सब देख सकता है, और वो सबके सामने होगा। और जो टेंडर होंगे उसमें जिसका लोएस्ट रेट होगा उसको टेंडर दिया जाएगा। किसी किस्म का भाई भतीजावाद इसमें नहीं होगा, और पूरी पारदर्शिता होगी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि इसके बाद घोटाले हुए। ई टेंडरिंग के बाद जो भी घोटाले हुए तो वो सरकार ने पकड़े, ई टेंडरिंग में थे इसीलिए उजागर हो गए, नहीं तो पहले तो लोग घोटाले करते थे, वो उजागर ही नहीं होते थे, और जनता को भी पता नहीं लगता था। दूसरा, दो फाड़ करने की बात तो सरकार का तो ये काम नहीं है। जो सरकार ने जो इनकी मांगे हैं उनको माना है, और उससे कुछ जो लोग, ज्यादातर लोग उससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपना अलग से कहा है कि भाई हम तो संतुष्ट हैं, सरकार का जो 5 लाख किया उसका स्वागत करते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, 5400 लोगों के प्रस्ताव तो सरपंचों के पास आ चुके हैं, और ये 5 लाख की घोषणा के बाद और भी सरपंचों के प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। केवल ढींगरा जी, ये जो भाई बाकी बचे हुए हैं, इनको विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चलिए वो मैं सवाल कुछ और करता हूँ। विपक्ष का बहकावे की बात लास्ट में भूपेन जी ने कह रही थी कि विपक्ष का बहकावा, लेकिन आज जिस तरह का प्रदर्शन था, आज बड़े सरपंच आए, फिर वो चले गए कि हम फिर आएंगे, 5 दिन बाद फिर हम आंदोलन करेंगे, और ई टेंडरिंग के जरिए घोटाले पकड़े जाए तो बुराई क्या है? दूसरी बात ये, जो आप भी कई बार बात हुई, आपने कहा कि सरकार, अगर सरकार के कामों से दूसरे सरपंच संतुष्ट हो रहे हैं तो फिर तो वो अपने अलग हटेंगे ना इस आंदोलन से। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बात है इसके अंदर, अभी गहलोत साहब जो है बीजेपी प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि इसमें ई टेंडरिंग है, पैसों का कोई मतलब नहीं है। तो जो इनके प्रधान है बीजेपी के, धनखड़ साहब, वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए की पावर थी, वो मैंने 20 लाख रुपए करी थी। तो पावर कौन सी 20 लाख करी थी फिर उन्होंने? ये अगर ये कह रहे हैं कि पैसों का तो कोई लेन देन का बात ही नहीं है, तो धनखड़ साहब कहते हैं कि मैंने 10 लाख से 20 लाख की थी, और 20 लाख से फिर दोबारा 2 लाख कर दी इन्होंने दूसरे रजीम के अंदर। तो पहले रजीम के अंदर धनखड़ साहब गलत बोल रहे हैं या ये भूपेंद्र गहलोत गलत बोल रहे हैं? इनको आपस में पहले आकलन करना चाहिए। ये अलग अलग सोचना चाहिए, ये विषय अलग अलग है, ये पावर की बात अलग अलग विषय है। मैं आ रहा हूं दीपक जी, आपके पास मैं एक मिनट मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, रोल बता रहा हूँ ना, धनखड़ साहब रोल बता रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, हमारा रोल है सच बताने का। मैं आ रहा हूँ दीपक कुमार जी, उनकी बात कुछ देर में और बात पूरी होने दीजिए। अरे ये अज्ञानता फैला रहे हैं आप पूरा आप ज्ञान का प्रकाश कर दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ। नहीं, ये झूठ फैला
रहे मैं आ रहा सच बताना। हूँ, आप ये झूठ फैला रहे हैं। आप झूठ से पर्दा हटा दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं कह रहा हूँ मैं हैरान हूँ। कल चैनल पे बोली। चलिए। एक मिनट सुनेंगे तो सही, सुनेंगे तो सही, आपने सुनी है सुनेंगे भाई तो सही। धनखड़ साहब केवल की इंद्रा मैं जी। सुना देता हूँ। बाइट सुनाऊं धनखड़ मैं साहब की? एक मिनट वो कह रहे एक हैं कि मिनट 20 लाख मैंने एक करी। मिनट एक मिनट वो जब वो कह रहे हैं 20 लाख मैंने अच्छा करी, एक तो कौन सी पावर की दीप बात कमल है? जी, एक मिनट कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए ना कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, फिर आप सारा जवाब दीजिए। अच्छा एक मिनट नासिर आ रहा हूं। यहाँ झूठ एक मत सेकंड बोले। चलिए, बस केवल ढींगरा जी, चलिए ढींगरा जी, ढींगरा जी आप जवाब ले पता चल जाएगा सच झूठ। एक मिनट रुक जाइए। ढींगरा जी, ये मैं अब ये क्या मैं बताएंगे? इस बात का मैं तो ढींगरा जी, एक इनके मिनट, प्रधान की बात कर मैं रहा हूं, इस ये बात बीच का में नहीं कूद रहे हैं जेजेपी वाले। इनका क्या मतलब है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो 20 लाख रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है ये विषय अलग है, भाई साहब, और 2 approval लाख की बात रुपए और नहीं है। 5 लाख रुपए। उन्होंने कहा एक अभी मिनट कि रुक कोई जाइए ना। approval की बात नहीं अगर करी आप हमने। सुनेंगे तो ये आपको ढींगरा जी, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। सुनेंगे तो अप्रूवल आपको की बात नहीं है। अगर ये सुन- कह रहे हैं अभी अगर तो सुनेंगे- धनखड़ साहब कौन से अप्रूवल की बात कर हाँ रहे थे? सुने, मैं बताता हूँ आपको। धनखड़ साहब कौन से मैं अप्रूवल बता की देता बात हूँ कर आपको, रहे हैं? रुक जाइए ना एक ये मिनट। झूठे प्रवक्ता चलिए, बैठे एक हैं मिनट ना। जी, आप रुकिए ढींगरा रुकिए जी। रुकिए रुकिए इनका एक झूठ तो सेकंड। यही साबित हो जाता है। अरे यार बंद कराओ इनको एक मिनट। ढींगरा जी, ये आप जो बोलिए अपने- दीप अरे कमल भाई जी। साहब यही साबित हो रहा है। एक मिनट सर, एक नासिर मिनट। में- आप भूपेंद्र जी से नासिर केवल एक ढींगरा जी, सेकंड, टाइम एक है सेकंड, नहीं बस हमारे पास, ऐसे ही वक्त निकल जाएगा। पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दे दीजिएगा। नासिर मैं आपके मंच पे चंद्रमोहन पोटलिया जी हैं, इनसे आप पूछ लीजिए कि 20 लाख रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और 2 और 5 लाख रुपए की जो मंजूरी है, ये टोटली अलग अलग विषय हैं या नहीं है? इनसे पूछ लीजिए, मतलब जो ये कहेंगे मैं मान लूंगा, भूपेंद्र जी की जो ये कहेंगे मान लूंगा। आप इनसे पूछ लीजिए, आप भूपेंद्र जी की बात आप सरपंच से पूछ लीजिए, सरपंच साहब से पूछ लीजिए, जो सरपंच साहब कहेंगे वो मैं मान लूंगा, अरे भैया जो सरपंच साहब कहेंगे वो मैं मान लूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात कर रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता सही कह रहे हैं या ये गलत कह रहे बीजेपी हैं? प्रवक्ता सरपंच साहब से की पूछ लीजिए, बात या धनखड़ जी की सरपंच बात साहब से पूछ लीजिए, ये एक ठीक कह रहे हैं, मिनट, गलत एक कह मिनट रहे हैं। सर, एक मिनट। रजत पंजेटा जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट, सरपंच 20 जी, लाख एक अप्रूवल, मिनट, 20 ठीक लाख एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अलग विषय है चंद्रमोहन जी, और 2 चंद्रमोहन 5 अलग जी, है। एक मिनट, ये पूछ लीजिएगा, एक मिनट सर, केवल ढींगरा जी, ये पूछ लीजिए एक एक बार। मिनट, अरे भैया जवाब उसकी बात करी नहीं है। एक एक बार मिनट पूछ जवाब लीजिए दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी, हाँ। ऐसे ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। मतलब उनको नहीं पता, बता रहे हैं ना। मतलब चंद्रमोहन जी को नहीं पता, आप कह रहे हो चंद्रमोहन जी को नहीं पता है, उनसे पूछने क्यों नहीं दे रहे? अरे, अरे एक मिनट, पूछने क्यों नहीं दे रहे? दीप कमल जी एक मिनट सुन लीजिए। मैं समझा देता हूँ आपको। चंद्रमोहन जी बताइए, चंद्रमोहन जी, हाँ। जो ये विषय है 2 लाख से 5 लाख करने का और जो 10 लाख से 20 लाख रुपए करने का, इस विषय में गहलावत साहब भी अभी बोल रहे थे कि इनकी मांगे मान ली गई है। आज से एक सप्ताह पहले इसी चैनल के माध्यम से जो डिबेट हो रही थी उसमें गहलावत साहब कह रहे थे ये प्रणाली बहुत अच्छी है, इसमें मतलब पारदर्शिता आएगी। अब ये 2 से 5 कर दी है, तो 2 से 5 करने की क्या ऐसी नौबत आ गई कि 2 से 5 वाले में कोई पारदर्शिता आ जाएगी? सर मेरे पास वक्त नहीं है। क्या 20 लाख थोड़ा सा मंजूरी अलग विषय नहीं है और 2 मंजूरी से 5 वाला अलग नहीं है? 20 लाख की प्रशासनिक मंजूरी अलग विषय है और 2 से 5 वाला अलग है कि नहीं है? ये एक बार बता दीजिए। ये जैसे काले कानूनों में कृषि- रजत जी, ये बता दीजिए एक बार, ने ये जैसे बता काले दीजिए, कानून माफी मांगकर ये इन वापस ढींगरा लिए जी थे को ना, बता दीजिए कि उसी तरीके सरपंच से कैसे काम अभी करते ये हैं, चुपके चाटेंगे। पंचायती राज कैसे चलता है, समझा दीजिए कांग्रेस वालों को। सरपंच डीसी रेट पे काम करते हैं ये मौजे। विषय ही अलग है। ऐसे ही ये भी करेंगे, अभी करेंगे, ये चिंता न करिए। रजत पंजेटा जी बोल रहे हैं क्योंकि उनका नंबर नहीं आया अभी तक और इसी बहस में उनका वक्त न निकल जाए, इसी बहस में उनका वक्त न निकल जाए। रजत पंजेटा जी, ढींगरा जी और दीप कमल जी, ये अपने वर्करों को अनपढ़ रखना चाहते रजत पंजेटा जी, हैं, नहीं देना चाहते। ठीक है। गांधी कहते थे, रजत पंजेटा जी बोलिए, आपने क्या रजत पंजेटा जी का टाइम है जी। पहली बात है कि एचएसआर के रेट में फर्क क्यों है। दूसरी बात 20 लाख से घटा के पहले 2 लाख क्यों किया गया। हर चीज में कहते हो बजट बढ़ाएंगे तो सरपंचों ने क्या 2 गलत लाख कर वाला दिया। 5 लाख किया है, दीप 20 कमल लाख जी, 2 लाख का ने शुरू कोई किया कनेक्शन ही उन्होंने। नहीं है। दीप कमल जी, आप इनेलो के होके ये बात कह रहे हो, रजत इनेलो से होके ये कह रहे हैं, आपको सरपंचों का काम नहीं पता, गांव का काम नहीं पता। इनेलो की हालत ये हो गई है। अगर आप 20 ये लाख आप वाला मानते हो फैक्टर ये अलग ठीक है, है कि नियत पे 2 छोड़ लाख दिए, से 5 लाख वाला तो फैक्टर 5 अलग लाख है। से नीचे के काम सरकार कराएगी और 5 इनेलो लाख के से ऊपर के प्रवक्ता काम को सरपंच गांव का कराएंगे। काम नहीं पता अगले है। साल इनेलो के 5 प्रवक्ता लाख को से यही नहीं पता कि देख पंचायत लेंगे कैसे कौन चलती कितने है, पैसे बचाता है जनता के। प्रशासनिक मंजूरी क्या होती है आपको ये नहीं पता है। 10 लाख का काम होगा ना, इनेलो के प्रवक्ता को, 1 करोड़ का ये टेंडर ढींगरा जी को तो निकालेंगे कहां से 10 पता लाख के होगा, काम का। ढींगरा जी को तो कहां से पता होगा, इनेलो वाले को नहीं पता। कमाल कर रहे हो आप। मोदी जी को पता है जिन्होंने कृषि कानून माफी लेकर माफ कर दिए, मेरे को माफ कर दो, ये- कानून बनाए थे माफी करके वापस ले लिए। ये यही काम होगा ये यहाँ पे भी। विपक्ष के छटपटाए हुए लोग यही बिना काम पढ़े होगा यहाँ बिना पे। जाने। मैं आखिरी बिना प्रतिक्रिया जाने। मुझे लेनी है, मेरे पास वक्त नहीं है। माफी के साथ आप सबसे गुजारिश है। चंद्रमोहन जी, 5 दिन बाद क्या करेंगे आप?
जो भी एसोसिएशन हमारी जो अभी कल या परसों में मीटिंग रहेगी, उसके बाद जो एसोसिएशन के द्वारा फैसला लिया जाएगा वो आप लोगों के माध्यम से बताने का काम किया जाएगा, आम जन को बताने का काम किया जाएगा। ठीक है सर। जब तक सरकार नहीं झुकती है नासिर जी, जब तक सरकार नहीं झुकती है तब तक ये हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से ये चालू ठीक है रहेगा। सर, बहुत- और हर एक मुद्दे पे सरकार को झुकाने के ठीक है लिए सर, बहुत बहुत समय-समय शुक्रिया। पर हम हमारा प्रदर्शन, चाहे सांकेतिक प्रदर्शन रहेगा, चाहे शक्ति प्रदर्शन बहुत बहुत रहेगा, शुक्रिया, सब क्योंकि हमारा करने का काम है। इससे ज़्यादा हम आगे डिबेट को नहीं बढ़ा पाएंगे। भूपेंद्र गहलावत जी, केवल ढींगरा जी, दीपकमल सारन जी, रजत पंजेटा जी, चंद्रमोहन पोटलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।